बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव अब पूरी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इस बार उन्होंने मिथिलांचल के साथ साथ मगध को भी साधने की कोशिश की है और इसी थीम पर कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया है। इस गाने में तेजस्वी यादव को केंद्र में रखकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है। गाने का टाइटल है तेजस्वी ही आएंगे। इस थीम सॉन्ग में वादों की बौछार है, रणनीति है और मौजूदा नीतीश सरकार को चुनौती देने के मकसद से फिल्माया गया है। वैसे तो बिहार की राजनीति हमेशा से जातिगत समीकरणों और गठबंधनों की जटिल बिसात रही है, लेकिन इस बार बिहार की सियासत में माहौल अलग है, क्योंकि नीतीश कुमार को चुनौती देने के लिए तेजस्वी यादव खुद मोर्चा संभाल चुके हैं। ये सॉन्ग न केवल राजद की रणनीति को दर्शाता है, बल्कि बिहार के सियासी समीकरणों में लालू राज से अलग तेजस्वी यादव के चेहरे को चमकाने की भी कोशिश है। आरजेडी कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन सहयोगियों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि नीतीश से टक्कर लेने के लिए तेजस्वी ही प्रबल दावेदार हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी करवट जिसे कहा जाए कि अभी हो सकती है, बदली जा सकती है। ठाकरे ब्रदर्स यानी राज और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर दिख सकते हैं और दावा यह भी किया जा रहा है शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के द्वारा, जिन्होंने एक पोस्ट के जरिए महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। अगर ये दावा सही है तो ये एनडीए को परेशानी में डाल सकता है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किया था, जिसमें मराठी और अंग्रेजी भाषा के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी की पढ़ाई को अनिवार्य करने की बात की गई थी। हिंदी भाषा अनिवार्य करने को लेकर राज ठाकरे नाराज। 7 जुलाई को मोर्चा निकालने का किया था ऐलान। उद्धव ठाकरे ने भी इसी मुद्दे पर 6 जुलाई को विरोध का किया ऐलान। संजय राउत ने दोनों भाइयों के बीच मध्यस्थता की। 5 जुलाई को दोनों भाई एक साथ एक मंच पर दिखेंगे। मराठी मानुष को लेकर शुरू से राजनीति करने वाले राज ठाकरे ने 7 जुलाई को इसके खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। दूसरी ओर 6 जुलाई के लिए उद्धव ठाकरे ने कमर कस ली। दोनों भाइयों का मुद्दा एक ही था। संजय राउत ने जो पोस्ट लिखा है उसके साथ एक तस्वीर भी लगाई है, जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ दिख रहे हैं। संजय ने आगे लिखा, महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर एक बार फिर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आने जा रहे हैं। 19 साल के बाद दोनों भाइयों की एक साथ होगी एंट्री। ये संकेत दोनों भाइयों के बीच बढ़ रही नजदीकियों का संकेत है, लेकिन सवाल क्यों आ रहे साथ? 19 साल बाद महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार का दबदबा कम होता जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से शिवसेना छीन ली। एमएनएस की ताकत भी धीरे धीरे कम होती गई। पहले मेडिकल कॉलेज तो अब लॉ कॉलेज। कोलकाता से एक बार फिर गैंगरेप की भयावह घटना सामने आई है। आरोप है कि लॉ स्टूडेंट के साथ 3 लोगों ने मिलकर दरिंदगी की और इनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। और इसी कनेक्शन के बाद टीएमसीपी के दफ्तर पर छात्रों ने धावा बोल दिया, विरोध प्रदर्शन करने लगे और तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के पोस्टर भी फाड़ दिए। पीड़ित की शिकायत पर मुख्य आरोपी मोनोजीत, जो कॉलेज का पूर्व छात्र है। घटना 25 जून की है। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप की घटना कॉलेज के अंदर हुई। पीड़िता को लॉ कॉलेज के रूम में बुलाया, यूनियन में जनरल सेक्रेटरी के पद का वादा किया और फिर बारी बारी से वारदात को अंजाम दिया। अब कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। छात्र राजनीति करता है टीएमसीपी का, तो उसी में उसका क्या है, वो कॉलेज में थोड़ा बहुत जान पहचान है, पॉपुलर है, तो एलिगेशन है लड़की को साथ बहुत दिन जान पहचान थे, उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन एलिगेशन दिया है 25 को, उसमें तो गैंगरेप का एलिगेशन दिया हुआ है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद एक और कॉलेज में गैंगरेप की घटना से कोलकाता में हड़कंप मच गया है। लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ दरिंदगी की घटना ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जगन्नाथ यात्रा के दौरान बवाल खड़ा हो गया। लाउडस्पीकर लगाने के विवाद में पुलिस और महंत ही आमने सामने आ गए और इसके बाद लोगों ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप भी लगाया और सड़क पर ही धरना प्रदर्शन करने लगे, पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे और महंतों से माफी की मांग करने लगे। दावा है कि रथ यात्रा में लाउडस्पीकर लगाने की मनाही थी, बावजूद यात्रा में लाउडस्पीकर लगाए गए, जिसे उतरवाने गई पुलिस को लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। इसी दौरान चौकी इंचार्ज और महंत के बीच नोकझोंक होने लगी। इस घटना से गुस्साए लोग सड़क पर उतर गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पनकी मंदिर के महंत कृष्णदास ने घोषणा की है, जब तक दरोगा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, रथ यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि कुछ पुलिसकर्मी माहौल को भांपते हुए लोगों को समझाते भी नजर आए। इधर लाउडस्पीकर विवाद के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। महंतों से अभद्रता के खिलाफ वो सड़कों पर हैं और माफी की मांग पर अडिग है।